हेलो दोस्तों। अंटार्कटिका पूरी दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि यूरोप से लगभग 40% बड़ा है। अंटार्कटिका का ज्यादातर हिस्सा बर्फ के चादर से ढका हुआ है। अंटार्कटिका पूरी दुनिया में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका मिनिमम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस। दुनिया में पीने का पानी का लगभग 70% अंटार्कटिका में जमा हुआ है। फिलहाल इस समय बहुत ही तेजी से अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है, जो कि पूरी दुनिया को सोचने में मजबूर कर रहा है। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से पता चला है 2023 के फरवरी की शुरुआत में अंटार्कटिका के साउथर्न ओशन सिर्फ 2.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से अंटार्कटिका में इतनी तेजी से बर्फ पिघल रहा है? वहां का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया का क्या होगा? आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अब आते हैं मुद्दे पे। पिछले 6 सालों में अंटार्कटिका के समुद्र की बर्फ में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। पिछले 35 सालों में ये कभी भी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। और 2022 के दिसंबर से ये और भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली वेस्ट अंटार्कटिका के बेलिंगशॉसन एंड आमुंडसेन समुद्र में। एक्सपीडिशन लीडर एंड AWI जियोफिजिस्ट का प्रोफेसर मिस्टर कार्स्टन गोहल ने कहा है, 1994 में मैं अंटार्कटिका में पहली बार आया था और मैं अभी भी अंटार्कटिका में हूँ, लेकिन 2023 से पहले मैं कभी भी इतनी तेजी से अंटार्कटिका में बर्फ पिघलना नहीं देखा। कॉन्टिनेंटल स्लेब, जिसका आकार जर्मनी जैसा है, वो भी पूरी तरह से बर्फ से फ्री हो चुका है। अंटार्कटिक समुद्र की बर्फ आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में अपनी मैक्सिमम और फरवरी में अपनी मिनिमम सीमा तक पहुंच जाती है। सर्दियों में अंटार्कटिका में बर्फ आमतौर पर 18 से 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाता है और गर्मियों में ये बर्फ सिर्फ 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैलता है। यूरोपियन यूनियन का कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा है, अंटार्कटिक समुद्र की बर्फ पिछले महीने के औसत से 31% कम था, जो कि 2017 के जनवरी से भी कम है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने यह भी कहा है, पिछले महीने यूरोप की हिस्ट्री में तीसरा सबसे गर्म जनवरी थी। ग्लोबली नेचुरल लानिना वेदर पैटर्न की कूलिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद 2023 पांचवा सबसे गर्म साल था। 4 फरवरी 2023 अंटार्कटिक समुद्र की बर्फ 2.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जमा हुआ है, जो कि 2022 में 2.27 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जमा हुआ था। आप बात करते हैं अंटार्कटिका में इतनी तेजी से बर्फ क्यों पिघल रहा है? इस फेनोमेनन का मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैस रिलीज होने के बाद एनवायरमेंट के साथ मिलकर एनवायरमेंट का टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, जिस वजह से अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रहा है, समुद्र में वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आप बात करते हैं बर्फ पिघलने या आइस मेल्टिंग को हम आम इंसान किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। पहला, बिजली और पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना, यानी कि बिजली और पानी वेस्ट ना हो और इसका असर दूसरों के ऊपर ना आए। दूसरा, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना। तीसरा, ड्राइविंग कम करना, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना, जिससे हमारी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम हो। तीसरा, जितना भी हो सके, जहां भी हो सके, हम लोगों को पेड़ लगाने का कोशिश करना पड़ेगा, जिससे हमारी धरती में ग्लोबल वार्मिंग ना हो। पांचवा, वेस्ट मैनेज करने के लिए हम लोगों को 3R स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस का मात्रा कम करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमास में कन्वर्ट करके उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे कंटेंट को लेकर फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।